मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है ना। यहाँ पर कोई ऐसा है जो पहली बार जुड़ रहा है मूक माटी के स्वाध्याय में? नमस्ते शिफाली जी। मैं संकेत बोल रहा हूँ। पहली बार आ रहा हूँ मैं। ओके ओके एंड हाँ, बढ़िया। मेरा नाम चारू जैन है। अच्छा। हाँ, नो वरीज नो वरीज, बढ़िया। ऑल राइट। थैंक यू। जस्ट वांटेड टू चेक कि हमें कैसे इसको प्रोसीड करना है। तो हमारा जो मूक माटी अपने आप में एक महाकाव्य है। आचार्य विद्यासागर जी ने लिखा था किसी समय पर, 1980s की बात है ये। व्हेन ही वाज ओनली 34 ईयर ओल्ड, है ना। आत्म साधना में लगे थे और बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग नेचर उनकी रही। राइट। तो उन्होंने, उनका कहना था कि उनके घर के पास जो है, उनके स्कूल के रास्ते में एक कुम्हार पड़ता था और वो हमेशा उसको बहुत ऑब्जर्व करते थे। तो वहीं से ये मूक माटी का जो विषय है उनके दिमाग में तभी से। हाँ, ठीक। और इसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि एक माटी जो कि सबके पैरों के नीचे आती है, कैसे एक कलश का रूप ले सकती है ना, चाहे तो वो चाहना जो है वो उसको भी एक्सप्लेन किया है। और वो कैसे रूप ले सकती है, क्या क्या उसके लिए निमित्त चाहिए, है ना, कौन उसके लिए निमित्त बनता है, तो वो सब भी हमें बताया गया इसमें। ठीक। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जहां हमारे माटी बहुत दुखी थी, बहुत ही दुखी थी कि कब तक ये जीवन बस ऐसे ही पद दलित बना रहेगा, अपमानित होती रहूंगी, है ना। किसी को अपने जीवन में दुख महसूस हो तभी वो उस दुख को दूर करने की कोशिश कर सकता है। अगर जैसा जीवन चल रहा है और हम उसी में सेटिस्फाइड है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्या है, पूजाओं में जो है संसार रूपी दुख समुद्र को पार करने की बात करते हैं। तो हम उस संसार को दुख माने तो सही। हम ये नहीं हो कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्यों कोई साधना करनी है, हमें कोई क्यों पुरुषार्थ करना है, हमें कर्मों से क्या प्रॉब्लम है, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इस तरह का हमें सोच नहीं रखना। संसार अपने आप में दुखमय है, ठीक है ना। तो इसी तरह से माटी भी दुख माने, उस चीज को दुख मान रही है कि मेरा कब जीवन सार्थक होगा। तो वहां पर ये तो बात हो गई माटी की। तो धरती माँ उसे संबोधित करती है कि बेटी, तुमने अगर मान लिया है, ठान लिया है कि अपना जीवन अच्छा करना है, तो निमित्त भी मिल जाएगा। और माटी के लिए निमित्त क्या है? कुम्हार है ना। तो कि तुमने रेडी हो गई हो ना तुम, तो अब देखना सुबह ही तुम्हें कुम्हार आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ठीक। तो माटी को एज अ पर्सन दिखाया है। पर्सन, उसके क्या भाव हो रहे हैं, कैसे वो दुखी थी पहले, इतनी दुखी कि जीवन खत्म करना चाह रही थी। अब उसको क्योंकि कुम्हार की तरफ से एक आशा की किरण मिल रही है ना, तो वो बहुत एक्साइटेड है। जैसे कि एक शिष्य को अगले दिन गुरु दीक्षा देने वाले हों तो कैसा फील होता होगा, इस तरह से उसकी भाव दशा दिखाई। तो अगले दिन शिल्पी आ जाता है और उसके कुदाली से, अपनी कुदाली से, और माटी को खोदता है ना। तो माटी के, इवन दो माटी को दर्द हुआ कुदाली की,
मार से, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को सहन कर जाती है, आह भी नहीं निकालती। ठीक। तो क्यों नहीं निकालती? क्योंकि उससे अपना स्वर्णिम फ्यूचर दिख रहा है, उसको लग रहा है कि अब उसका कल्याण होने वाला है। इस वजह से वो अपने मुंह से आह भी नहीं निकालती। इसी तरह से शिष्य भी जो है, वो पूरी साधना जब करते हैं, अंतराय आए, चाहे कितने ही उपवास करने पड़े, कितनी हार्ड उनको साधना करनी पड़े, है ना, वो अपने मुंह से उफ नहीं निकालते। तो बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं एक माटी का और एक शिष्य का। ठीक। तो उसको, माटी को उठाकर ले जाया जाता है कहाँ पर? उपाश्रम में, जहां माटी को छाना गया, ताकि उसमें से अशुद्धियां अलग की जा सके, है ना। कोई भी अगर अपने को अच्छा बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक ही तरीका है अच्छा बनने का, उसमें से अशुद्धियों को अलग कर दो। अच्छे तो वो खुद है ना। ऐसे ही जैसे माटी, जैसे पत्थर है, पत्थर में से शिल्पी को अगर प्रतिमा बनानी है, ठीक है ना, तो वो पत्थर के टुकड़े नहीं करता, पत्थर में से जहां जहां एक्स्ट्रा है उसको निकालता जाता है, और वह पत्थर जो है एक प्रतिमा का रूप ले लेता है, पूजनीय बन जाता है। ऐसे ही वो माटी में अशुद्धियां क्या है? कंकर हैं, है ना। उनको, भले ही सेम जाति के हैं, वो भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, लेकिन कंकर की जाति बताई गई कि कैसी है अशुद्धियां, जो कि माटी के गुणों को, माटी क्या बन सकती है ना। अगर एक पत्थर भी रह जाए, घड़ा बन रहा है और एक पत्थर भी उसमें रह जाए, तो वो पूरे पत्थर को घड़े को तोड़ सकता है, उसमें दरार डाल सकता है। इसलिए एक जो कुशल शिल्पी है, उसको पता है कि कोई भी जो मिलावट है, गंदगी है, अशुद्धि है, नहीं रहनी चाहिए। तो वो उसको बड़े अच्छे से छानता है ना। छानकर उसकी जो कोमलता है, मृदु मृदु माटी है, उसका फिर लौंदा बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है। अब उसमें जल डालना है ना। जल डाल के माटी को फुलाना है, यानी कि माटी की जो मृदुता है, उसका जो टर्निंग पॉइंट है, वो आने वाला है। अभी तक तो माटी माटी थी, अब क्या हो जाएगी? वो एक लौंदे का रूप ले लेगी, जो कि उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं था, नहीं है ना। उसके अब एक, उसके अंदर से जो उसके गुण हैं, वो बाहर आने के लिए रेडी हैं, है ना। तो उसके जो गुण हैं वो बाहर आने के लिए रेडी हैं। उसके लिए उसमें जल डाला जाएगा, जल की शीतलता उसके अंदर मिलाई जाएगी, उसको एक स्थायी रूप देने के लिए। ठीक। तो जल की एक अलग से फिर प्रोसेस दिखाई जाती है। जब जल छानने की प्रोसेस होती है, उसमें बताया जाता है कैसे ये एक शिल्पी एक बहुत अहिंसक प्राणी है, किस तरह से वो जल को छानता है। अहिंसा परमो धर्म, दया मूलो धम्मो को मानने वाला। माटी के लिए भी वो जल को पहले छानता है, सही छनने से, सही उसकी विधि से, है ना। और हमने देखा था किस तरह से कुएं में बाल्टी डालते समय भी वो पूरा ध्यान रखता है कि उसकी वजह से अन्य जीवों को तकलीफ ना हो। इतना कोमल हृदय वो शिल्पी है, और बहुत गंभीर बताया है जो शिल्पी दिखाया यहाँ पर, गुरु की तुलना जिससे की जा सकती है। तो ऐसा शिल्पी बहुत गंभीर दिखाया है ना, जिसे दूसरे का दुख, दूसरे की तकलीफ फील होती है। ठीक। अब क्या हुआ, जब इतना अहिंसक जो शिल्पी है, तो उसको ये तकलीफ होने लगती है कि अब माटी तो फूल चुकी है, अब ये रेडी है रोंदने के लिए, रूंदने के लिए, है ना। तो शिल्पी का जो बॉडी है वो फ्रोज हो जाता है। वो सोचता है कि मैं माँ माटी के ऊपर, माथे पर मैं पैर कैसे चला दूं? मैंने इसे माटी को माँ माना है, और मैं इसके पैर चला दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब करके पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है। तब कुम्हार की जो चेतना है अंदर से, वो उसको फिर संबोधन देती है कि पूरा चलकर विश्राम करो, रुकना नहीं, जो काम तुमने हाथ में लिया है उसको पूरा कर कर ही बैठना। तो यहाँ पर माटी को उसने कलश बनाने का एक संकल्प किया है ना। ऐसे ही जो गुरु है, वो शिष्य को
अपने समान बनाने का संकल्प करता है, चाहे कितनी भी तकलीफ का समय देखना पड़े। ठीक है ना, वो अपने उस रास्ते को अधूरा नहीं छोड़ता। तो जब उसके अंदर से ये बात आती है, पूरा चलकर विश्राम करो, कि तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना है, उसकी इस अंतरात्मा की आवाज से फिर वो चेतना उसके अंदर जागृत हो जाती है, शरीर फिर से अवेयर हो जाता है और उसके पैर चलने लगते हैं। ठीक। अब क्या देखा था फिर हमने पिछली क्लास में, जब वो पैर चला रहा है, रौंद रहा है ना, पैर बिल्कुल उसके आधे घुटने तक मिट्टी में सन चुके हैं। तो अब एक चर्चा, नई चर्चा शुरू होती है। ठीक। तो जब हम किसी का रौंदन करते हैं, उसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसे घोंट रहे हैं एक तरह से, है ना, हम उसका मंथन कर रहे हैं। और जब मंथन होता है तो कुछ कुछ निकलकर अंदर से आ सकता है ना। समुद्र मंथन की बात आप लोगों ने सुनी होगी, किस तरह से नीचे से फिर अमृत निकल कर आता है। ऐसे ही माटी का जब रोंदन हो रहा है शिल्पी के द्वारा, तो माटी के अंदर से अलग अलग रस निकलकर आ रहे हैं। ठीक। सबसे पहले वीर रस। तो वीरता किससे प्रदर्शित होती है हमेशा? बाजुओं से, हाथों से, है ना। तो माटी के बाहों से क्या हुआ? वीर रस छलकने लगा। वीर रस तो अपने आप में बहुत, अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मेरे वजह से कितने युद्ध जीते जाते हैं और मेरी वजह से विजय का पान कर पाते हैं लोग, है ना। मैं ना हूं तो कोई भी युगवीर ना बने, वीर ना बने। तो वीर रस अपनी खुद की बड़ाई करता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया ऐसे। तो अब ये जो रस निकला, ये तो माटी के अंदर से निकला, और उसे रौंद कौन रहा है? शिल्पी रौंद रहा है। तो शिल्पी की अंदर से जो गंभीरता है, उसकी जो पेशेंस है ना, तो वो हर एक रस को बोलती चली जाती है। क्या बोलती है? तो यहाँ पर शिल्पी वीर्य रस से कहता है, अपनी शिल्पी का वीर्य यानी शिल्पी का साहस। साहस और वीरता में डिफरेंस है। ठीक है। हर वीर को साहस चाहिए, लेकिन हर साहस को वीरता चाहिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो शिल्पी का वीर्य बोलता है वीर रस से कि लगता है तुम नशे में बोल रहे हो। किसके नशे में? मान के नशे में, है ना। क्यों? कि वीर रस से कभी भी संसार पार नहीं हो सकता। साधना के लिए भी साहस चाहिए, लेकिन साधना के लिए वीर रस, वीरता का होना जरूरी नहीं है। वीर रस से कभी भी तकलीफ त्रिकाल में भी दूर नहीं हो सकती। बहुत ही सुंदर डिस्कशन है, सुनिएगा। ईच एंड एवरी रसों को कैसे धीर, गंभीर और अहिंसक, साधनाशील वह शिल्पी जवाब देता है। हम सोचे कि हमारे अंदर वीर रस है, हम बहुत वीर हैं, तो हम पता नहीं क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे से जवाब देता है कि वीरता तो, जिसके पास वीरता है वो तो सिर्फ आ, दूसरों को तकलीफ ही दे सकता है, जला देता है ना। क्योंकि वीरता में, वीर रस कब चाहिए? युद्ध के समय, सब कुछ खत्म कर देने वाला, है ना, धधकती अग्नि के समान। लेकिन अग्नि क्या कर सकती है ना, धधकती अग्नि को भी जल जो है शांत कर सकता है ना। और वीर रस क्या करता है? खून में उबाल दे देता है। उबल तो जा सकता है, लेकिन शांत नहीं रहा जा सकता। जबकि शिल्पी क्या कर रहा है? शिल्पी शांत है ना। तो वह वीर रस से कहता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। ठीक है ना। तो वीर रस क्या होता है? अपनी अनुपयोगिता, कि मेरी शायद यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और अपने अनादर को देखकर, जब उसका क्योंकि माटी से निकला, है ना, तो क्या होता है? अपनी वीरता यूजलेस हो गई। तो अंदर से फिर हास्य रस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा काम अगर क्रोध से ना चल रहा हो, तो हम क्या करते हैं? बहलाने फुसलाने या माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो ऐसे ही माटी के भी अधरों से, अधर मतलब होठों से हास्य रस निकला। हास्य रस जो एटमॉस्फेयर को हल्का बना सकता है। ठीक है। लेकिन उस पर भी जो शिल्पी था, उसने कहा
कि तुम्हारी भी इतनी कोई कीमत नहीं है, बहुत ज्यादा हंस 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 के बहस मत करो। तो क्या होगा कि जो हंसी में बात की जाती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, है ना। सामने वाला भले ही सोचे कि हम तो हंसा रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हास्य भी कषाय का रूप है। ठीक है। तो हंसी जो है, हम किसी भी हंसी की बात हम स्वीकार नहीं सकते सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। ठीक है ना, जहां हंसी है वहां किसी न किसी अंश में झूठ होता ही है। ठीक। तो ऐसा सुनने के बाद और भी कहा कि जो हंसी 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 में ज्यादा हंसने वाला है उसमें बचपना रहता है, उसमें गंभीरता धीरता नहीं रहती, है ना। स्थिति प्रज्ञ जो है, यानी कि जो गंभीर हैं, अपनी स्थिति में अपने ध्यान में मग्न है, वो कभी हंसते नहीं है। ठीक है ना। जिस समय मुनि महाराज ध्यान करते हैं तो कभी भी उनका हास्य में नहीं जाते, वो किसी के अंदर, क्योंकि हंसी कब आएगी, हंसना और आनंद मानना अलग अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वो अपने आनंद में रहते हैं, उससे स्माइल आ सकती है चेहरे पर, लेकिन हंसना कब होता है, जब दूसरा इन्वॉल्व होता है ना। जब दूसरे को कुछ कहा जाए और वो हंस पड़े। ठीक है। तो इस तरह से हंसना भी जो है शुभित हो गया, नाराज हो गया, चला गया। तो अब क्या हुआ, अब उसके अंदर से बहुत डीपली कहीं पर रौद्र रस, रौद्र रस क्या होता है, जब हमारे अंदर क्रूरता आ जाए, जो हमारे सबके अंदर होती है। रौद्र रस हम सबके अंदर होता है जब हम अपना सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है। तो वो सेल्फिशनेस में रौद्र रस होता है, हृदय शून्य। ठीक है। अदय, दया रहित। जब हम अपने अपने बारे में सोचते हैं तो हम क्या हो चुके होते हैं, हृदय शून्य। ठीक। तो जिसके अंदर रौद्र रस होगा, चाहे हिंसा में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना, तो गलत कामों में आनंद मनता है। दूसरा तकलीफ में हो और हमें अच्छा लग रहा होता है, तो उसको कैसे दिखाया, रौद्र रस जब ऊपर आ गया तो माटी की जो नाक है वो फूलने लगी, क्योंकि अभी माटी के अंदर से रस निकल रहे हैं तो उसका कंट्रोल नहीं है ना। तो उसकी नाक बिल्कुल फूल गई, नाक में दम करके रखा है, नाक पर गुस्सा बैठा है, ऐसा बोला जाता है ना। और जब रौद्र रस या रौद्र भाव आते हैं तो उसमें सतोगुण यानी सात्विकता, सहजता, सरलता सब चली जाती है। क्या रह जाता है, राजसी और तामसी, उन्हीं का सब कुछ चलने लगता है ना। मेरी सुनी जाए, मेरा कहा हुआ माना जाए, मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए, ये क्या है, राजसिक, ऑर्डर देने वाला, राजा समान बिहेवियर करने वाला, है ना। तामसिक में मेरा ही फायदा हो, मेरा ही सब कुछ बेनिफिट मिले, मुझे ही बेनिफिट मिले, वो तामसिक प्रवृत्ति होती है ना। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति किसके अंदर किस कब होती है, जब रौद्र रस प्रकट होता है। अदरवाइज सतोगुण में क्या रहता है, सतोगुण में हम दूसरे का करके चलते हैं, कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो, मुझे अपने कल्याण से पहले दूसरे का कल्याण सोचने का जब भाव हो, वह सतोगुण। ठीक। लेकिन रौद्र रस में वो टिकता नहीं है। ठीक। तो रौद्र रुद्र रस जो है उसका भी यहाँ पर शिल्पी ने बड़ी सौम्य मुद्रा में जवाब दिया। क्या कहा कि तुम तो हमारा विकार हो, रुद्रता क्या है, विकार है हमारा। ठीक है। तो उसके बाद जब रौद्र रस को भी इग्नोर कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं, यहां तक हमारा हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला जो रस आएगा वो देखते हैं कौन सा आता है। ठीक। बस इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। ठीक है। शिल्पी वैसे तो बहुत शांत है, बहुत पेशेंस है उसके अंदर, है ना। लेकिन कई बार कह दिया जाता है ना कि मेरा दिमाग अभी मत परेशान करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। तो क्या हम खराब हो गए क्या, कभी कभी दिमाग अपने से हम उसको अलग करके भी महसूस करते हैं, है ना। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। तो इसी तरह से शिल्पी की मति भी
बिगड़ने लगी। किस लिए बिगड़ी? तो कहते हैं भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ, सात सात हाथ के, सात सात हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा गुफा सम महासत्ता का महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है, और जिसके टपक रही है लार, लाल लाल लहू की बूंदों सी, है ना। तो क्या बताया यहाँ पर? भीतर से बाहर और बाहर से भीतर, एक साथ, सात सात हाथ के सात सात हाथी। कहां पर? समझ आ रही है ये बात? सात सात हाथ के, एक हाथ बराबर में 1.5 फीट, है ना। तो सात हाथ यानी 10 फीट का। ठीक। सात सात हाथ के सात सात हाथी जहां एक साथ अंदर घुस भी सकते हैं और निकल भी सकते हैं, इतना बड़ा उस माटी का भयानक भय वाला रूप जो है वो प्रकट हो गया। किसके सामने? शिल्पी की मति के सामने। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ इमेजिनेशन है, मत मानिएगा कि माटी के अंदर से कुछ ऐसा हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर हर एक रस को शिल्पी कैसे सामना कर रहा है उसका, कैसे अपने अच्छे अपने फोकस से डगमगाया नहीं है। बहुत सुंदर वर्णन आगे श्रृंगार रस का देखिएगा। ठीक है। तो जो भय वाला रस है, भय रस सामने आ गया। उसको कैसे एक्सप्लेन किया कि इतना भयानक मुंह जिस भय का खुला हुआ है, जैसे कि दाढ़ जबाड़ से सिंदूरी आंखों वाला, ऐसे लग रहा है उसकी लाल लाल आंखें हैं और घूर रहा है। वो भय नाम का जो एक कैरेक्टर है, वो लाल लाल आंखों वाला, और इतना भयानक उसका मुंह खुला है, जबड़ा, कि जिसमें सात हाथी एक साथ घुस भी सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। और क्या कर रहा है? उसके मुख से अध निकली लोहित रसना, खून से, खून वाले रंग की लाल लाल उसकी जीभ लटक रही है, आधी बाहर आधी अंदर, और टपक रही है लार, लाल लाल लहू की बूंदे सी। सोचिए, अगर ऐसा कुछ हमारे सामने कभी आ जाए, रात का समय हो और ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाए, तो हमारा क्या होगा? है ना। हम भी हिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो शिल्पी की मति है, वह भी एक बार को उससे डरकर हिल गई है। ठीक। तो और आगे देखते हैं। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसलती लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा, कुछ धुंधला सा दिखा मुझे भी, वह भय, हाँ भय, महाभय। तो क्या हुआ? अगम, अतल, है ना, ऐसा जहां कोई रास्ता एंड दिखाई ही नहीं दे रहा। पाताल सम, पाताल जैसे कहते हैं ना कि बस नीचे नीचे गर्त में गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे ही, ऐसा शिल्पी की मति को भी एक कैरेक्टर बनाया। तो वो मति जो है, शिल्पी की मति, उस मुख में जैसे फिसलती चली जा रही है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलती चली जा रही है। कहाँ तक जाएगी? कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे, फिसलती चली जा रही है। पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे। ठीक है। तो जब तक वो फिसल रही थी तो फिसल रही थी, अब जैसे स्टेयर्स पर से कोई लुढ़क रहा है, तो तब तक लुढ़कता है जब तक कि लास्ट स्टेयर जो फर्श है वो ना आ जाए, एंड ना आ जाए, है ना। ऐसे ही वो मति फिसलती चली जा रही है और तीर पर आकर रुक गई, और जैसे उसके ऑलमोस्ट प्राण निकलते निकलते रुके हों। इतनी मतलब भयानक डर गई वो मति उस भय रूपी कैरेक्टर को देखकर, और आंखें उसकी ऐसी हो गई जैसे चक्कर आने पर एकदम सब कुछ धुंधला जाता है। बस उसका मन ही नहीं कर रहा था कि मेरी आंखें खुलें और फिर से मुझे वो भय का चेहरा दिखे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना हमेशा, कि हमेशा हम जो चाहें वो हो जाए, है ना। आंखों में उसके चक्कर आया तो कुछ धुंधला धुंधला सा वह भयानक चेहरा उसे
दिखने लगा। ठीक, बात समझ में आ रही है यहाँ तक के? जो पहली बार सुन रहे हैं उनको भी प्लीज बताइएगा कैसा समझ में आ रहा है, क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा, मैं थोड़ा हाँ हाँ, फॉलो कर रहा हूँ उसको। नो वरीज नो वरीज, ओके। दैट इज रियली गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड, और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकती हैं। ठीक है। श्योर, थैंक यू। यूं चिर चिर चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ स्वामिन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति, तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त। तो क्या हुआ, डर के मारे मति जो है चिल्लाने लगी, है ना, होता है ना, मन में डर बैठ जाए तो ऐसा लगता है बस कोई बचा ले, है ना। फिर अंदर से कहीं हमारे ही अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग विल हैपन। तो क्या हुआ, हमारा एक तरफ ब्रेन कुछ कह रहा है और एक तरफ हमारा हार्ट कुछ कह रहा है ना। ऐसी दो आवाजें हम हमारे अंदर भी आती हैं कभी कभी। ठीक, तो इसी तरह से शिल्पी की मति कह रही है, हे स्वामी मेरी रक्षा करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, बचाओ मुझे। और ऐसा कहकर वो शिल्पी की छाती से चिपकती है, यानी उसके हृदय से चिपक जाती है, हृदय में एकदम से भीति से कपती हुई, भीति मतलब डर से कपती हुई शिल्पी की मति तुरंत मति के सिर पर फिरता है। उसको एकदम से ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। कैसा हाथ? अभय का हाथ, शिल्पी का। ऐसा तो नहीं है कि शिल्पी अपनी ही मति के ऊपर हाथ फेर दे, है ना, लेकिन एक अभय की फीलिंग जो होती है कि मैं हूं ना, है ना, ये एक एहसास होता है। कई बार लोग अपनी प्रेजेंस से उस बात को कह देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हाथ फेरे ही, है ना। तो ऐसा जो फील कोई देता है कि मैं हूं ना, तो ये क्या है, ये अभय दान कहलाता है ना। अपने में क्या कहा है, अभय देना, है ना, अभय दान देना कि हमारे साथ जब भी कोई हो वो डरे नहीं। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने अंदर अम, दान तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वालिटी भी है, ऐसा दूसरे को फील कराना कि मैं हूं ना। ठीक है ना। तो ऐसा ही वो शिल्पी भी अभय दान देने वाला था, सबको देने वाला था। इवन उसने मछली को भी दिया, जो मछली कुएं से पानी के थ्रू आ गई थी उसको भी वापस अभय दान देकर वापस उसके घर में पहुंचाया, है ना। ऐसे ही वो माटी के साथ भी अभय पूर्वक ही काम कर रहा है। तो उसने अपनी जो मति है जो डर गई है उसको भी अभय फील कराया कि डरो मत, मैं हूं ना, है ना। हल्की सी मतलब ये चेतना। शिल्पी ही अपनी मतलब अपनी मति को बोल रहा है। हाँ, अभी बताया ना, एक ब्रेन है और एक हार्ट हाँ, है ना। ब्रेन डर रहा है, दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन हार्ट कह रहा है नहीं मत डरो, ओके। है ना। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। तो क्या कह रहे हैं, जब उसको ऐसा सपोर्ट मिला अंदर से, अभय का फील आया, तो मति के में भी जान सी आ गई। ठीक है, अभी जो वो अचेत होने वाली थी, प्राण निकलने ही वाले थे, तो अब वो वापस से अवेयरनेस में आ गई। हल्की सी चपलता आती है मतलब थोड़ी सी उसमें एक्शन आने लगा। ठीक है, हिलने डुलने की सामर्थ्य आने लगी, नहीं तो डर के मारे कैसे हो जाते हैं ना। कभी किसी ने स्लीप में स्लीप पैरालिसिस फील किया? जब ऐसा कभी होता है ना स्लीप पैरालिसिस, ऐसा कुछ ड्रीम आ जाए जैसे कुछ बस हम हिल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वैसी स्थिति कुछ ऐसी मति की बन गई, वो डर की स्थिति होती है। स्लीप पैरालिसिस इज नथिंग बट सीवियर फियर। ठीक है ना। तो फिर उसमें हमें चेतना कब आती है, जब हमें लगता है नहीं वी आर सेफ, वी आर इन आवर बेडरूम या वी आर इन आवर बेड, समथिंग लाइक दैट, उस तरह के ख्याल आ जाए तब हम नॉर्मल हो पाते हैं।
जब तक वो फील नहीं आती हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे हैं। ठीक है ना। एक और अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, और बीच में भया भय वाली उभयवती खड़ी है मति। देखो किस ओर झुकती, सो भय को चंगुल में जा फंसती, या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति। क्या कह रहे हैं? अब मति के एक साइड तो कौन खड़ा है? अभय, है ना, कंफर्ट देने वाला, और एक तरफ भय अड़ा है जो उसे डरा रहा है, और बीच में क्या है? भया भय वाली, भय भी है और अभय भी है। अभय शिल्पी के कारण, और भय जो भय का कैरेक्टर खड़ा है, तो दोनों होने से क्या कहा? उभयवती। दोनों तरह के भय और अभय दोनों को लेकर चलने वाली मति खड़ी है दोनों के बीच में। देखते हैं कि सोर झुकती है ना। अब जिसका पलड़ा भारी होगा, अभय ज्यादा होगा या भय ज्यादा होगा, तो वैसा वाला भाव उसका आ जाएगा। अभी वो न्यूट्रल बीच में खड़ी है, तो जिसको वो चूज कर लेगी उसके भाव बढ़ जाएंगे मति के अंदर, है ना। भय के चुंगल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए और विद इन फ्यू सेकेंड्स ही मति ने किसको चूज कर लिया? अभया बनती है मति। मति ने अभय को एक्सेप्ट कर लिया, ट्रस्ट कर लिया उस शिल्पी के हार्ट को, कि तुम हो तो मुझे कोई डर नहीं, है ना। अब मति क्या हो गई? अब मति अभया हो गई, बिल्कुल डर से रहित हो गई। ठीक है ना। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभुत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। मतलब कि पुरुष यानी आत्मा, शिल्पी की जो आत्मा है, उसका प्रभाव उस पर पड़ गया, है ना, और उसे प्रभुत यानी बिल्कुल अलग, प्रभु जैसा होता ना, कि बड़ा बना दिया उसे। ठीक। और प्रकृति का प्रभाव आप दब गया। प्रकृति यानी जो निमित्त है, ठीक है, निमित्त का प्रभाव आप दब गया अभूत। जैसे पहले कभी ना हुआ हो ऐसा अभूत, ऐसा प्रकृति का प्रभाव जो है दब गया। ठीक। तो यहां तक ये हो गया भय का, भय रस। ठीक। अब क्या कहते हैं? लो, रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हो आया। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसकी वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो आई। क्या कह रहे हैं? अब कौन सा रस आ गया? किसी को समझ में आ रहा है यहाँ पर कौन सा रस है? विस, सरप्राइज, जैसे अमेज हो जाते हैं। हाँ, विस्मय। विस्मय। बहुत सुंदर। इसमें विस्मय क्यों आ गया? क्योंकि रण को पीठ दिखा रहा है वीर को अवीर के रूप में। मतलब कि जो वीर रस था, है ना, वो अवीर की तरह से कायर के बन के और भाग खड़ा हुआ। ठीक है ना। जैसे संसार रूपी जो युद्ध चलता है ना, पाप और पुण्य का जो युद्ध चलता है, उसमें वीरता कभी काम नहीं आती। वीर रस एज सच काम नहीं आता, है ना। तो इसलिए उसकी यूजलेसता बता दी, यूजलेस हो गया वो। तो वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में। रौद्र रस का भी, रौद्र क्या है? हमारे विकार बता दिया, है ना। रौद्र को क्या कहा था? तुम तो विकार रूप हो। तो विकार हमारी कमजोरी है। रुग्ण पीड़ित के रूप में बता दिया कि वो हमारी बीमार अवस्था है। और भय को भयभीत के रूप में पाया। भय से अगर ना डरें, भय को फेस करें, तो भय अपने आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए भयभीत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें देख कर किसको विस्मय हो गया? विस्मय एक कैरेक्टर, विस्मय रस को ऐड किया।
ठीक है, उसको भी विस्मय हो गया कि ये क्या चल रहा है, बहुत अद्भुत है। ठीक, उस विस्मय के विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। ठीक, आप ये नोटिस करिए कि जब चिंता की लाइनें आती है ना माथे पर, तो वो वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, सॉरी, बट है ना, हॉरिजॉन्टल होती हैं। और विस्मय की रेखाएं हैं, जब आंखें गोल गोल हो जाएं, विस्मय हो, तो यहाँ पर क्या कहा, ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी, है ना, आंखें एकदम खुल जाती हैं तो माथे पर सिलवट आती है। ठीक, कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। विस्मय जो कैरेक्टर दिखाया है, जब उसकी आंखें एकदम खुल गईं, विस्मित हो गईं, तो क्या हुआ, जैसे कहता है ना, कुछ नया देख लिया तो अपलक देखते ही जा रहे हैं। ठीक है ना, तो विस्मय की पलकें अपलक रह गईं, उसकी वाणी मूक हो आई, उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी और भूख मंद हो आई। जैसे इतना खो गया उसमें, उस आश्चर्य की घटना में, कि उसे कुछ होश हवास ही नहीं है, ना बोलने में आ रहा है, ना कुछ चाहिए, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है ना, विस्मय की यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है और विषय रसिकों की सरस कथा मयूक अंध हो आई। अब एक और नया कैरेक्टर, क्या है, श्रृंगार रस। ठीक, तो विस्मय की यह स्थिति देख, विस्मय जो था, उसको तो भूख ही मर गई, उसकी तो, उसकी आवाज बंद हो गई, तो करना क्या, उसका तो यूजलेस हो गया ना वो भी। तो उसकी यह स्थिति देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। श्रृंगार रस जिसे कहते हैं ना, रस का थ्रू माउथ हम टेस्ट करते हैं, तो उस अपेक्षा से श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने को है। और विषय रसिकों की, विषय रसिक कौन, जो विषयों को चाहते हैं, रसिक होता है चाहने वाले। ठीक है, तो विषय रसिकों की सरस कथा, उनको जो कथाएं अच्छी लग रही थी, श्रृंगार रस की कथाएं, मयूख अंध हो आई। मयूख मतलब चमक उसकी, अंध हो आई मतलब फीकी पड़ने लगी। ठीक है, तो इतना हर एक चीज को वो शांत करता जा रहा है शिल्पी, तो श्रृंगार रस भी किसी काम का नहीं, ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, किसको लग रहा है अभी, श्रृंगार को लग रहा है। ठीक है, तो विस्मय भी एकदम से अपना प्रभाव खत्म कर दे रहा है, तो श्रृंगार को लग रहा है कि अरे, ये तो चमक ही खत्म हो गई हो जैसे। ठीक, अंधो विषयांधो को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन, यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। तो अब शिल्पी बोल रहा है, किससे, किसके लिए बोल रहा है, जो श्रृंगार में, विषयों में डूबे हैं, श्रृंगार रस में डूबे हैं, उनको क्या कहा, विषय रसिक। ठीक है ना, श्रृंगार रस में सब चीजें आ जाती हैं, अच्छा सुनना, सुनने की आदत, अच्छा देखने की आदत, अच्छा सूंघने की आदत, अच्छे टच की आदत, है ना, रूप रस गंध स्पर्श, इन सब में हमारा श्रृंगार रस इंटरेस्ट हो सकता है। तो हम सब में अगर एक भी है ना, किसी को अच्छा देखने, अच्छे सीनरी देखने की आदत है, या किसी को बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने की आदत होती है, ये सब क्या है, विषय रस। ठीक है, विषय मतलब इंद्रिय विषय, किसी को अच्छा खाने की, खाने का इंटरेस्ट, राइट। तो ये सब क्या है, ये हमारे विषय रसिक हैं हम सब। ठीक, तो शिल्पी कह रहा है, भगवान दीर्घ श्वास लेता हुआ, सांस ऐसा होता है ना कि ऐसे साई भरते हैं, राइट, ऐसा कि अंधों विषयांधों को, जो आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, और किसमें अंधे हैं, विषय इंद्रियों में, विषय के, इंद्रिय विषयों के सामान्य में, चीजों में जो विषयांध हो गए हैं, उनको प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान। प्रकाश मतलब यहाँ पर, प्रकाश मतलब आत्म तत्व का बोध, यानी उनके अंदर समीचीन ज्ञान कब जागृत होगा। ठीक है, उस आत्म प्रकाश की गंध या उसकी
बोध या उसका पहचान कब होगी भगवान। तो शिल्पी क्या है, कॉन्स्टेंटली अपने फोकस के साथ है ना। हर समय उसके सामने भी विषय है, ऐसा नहीं है कि शिल्पी के सामने विषय नहीं है, लेकिन शिल्पी फोकस्ड है। और क्या कह रहा है, फिर संबोधन के उतरते स्वर। तो शिल्पी के अंदर से ही संबोधन आ रहा है। जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ। जो अरस यानी किसी भी तरह के रस, विषय रस में नहीं उलझता, ठीक है ना। तो जो अरस का रसिक, जिसे विषय रस से कोई रुचि नहीं है, यानी अरस का रसिक है, अरस को चाहने वाला है ना। तो उसे रस में से रस आए कहाँ। रस मतलब यहाँ पर हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं उनमें से हम क्या पाते हैं, रस पाते हैं, है ना। चाहे वो देखने, रस मतलब होता है उसमें खो जाना, उसमें इंजॉय करना। रस इज नथिंग बट इंजॉयमेंट, है ना। तो जो अरस का रसिक रहा है उसे रस में से रस आए कहाँ, उसको इन विषय रसों में रस नहीं आता। बात समझ में आ रही है। बहुत डीप मीनिंग के साथ बताना चाह रहे हैं, हम सब के बारे में बात है ये, है जी। ना। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्या वह चाहेगा। और सुरभि दुर्भि से जो दूर रहा है उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी, है ना। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, जो अपरस का परस करता है, परस मतलब स्पर्शन, ठीक। तो अपरस जो स्पर्श करने लायक नहीं है, लायक मतलब जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जो अमूर्तिक है, जो देखने में नहीं आता, है ना। स्पर्शन किसका हो सकता है, जो पुद्गल है, राइट, उसी में स्पर्श रस गंध है, वर्ण है ना। जो अपरस है, अमूर्तिक है, तो जो अपरस का परस करता है, जो अपनी आत्मा को छूता है, परस का परस क्या वह चाहेगा। फिर उससे ये पुद्गल जो है जिनमें की स्पर्शन है, क्या वो उनको छूना चाहेगा, उसको उसमें कहीं से रस आएगा। इतनी सुंदर बात करी है कि जो अरस का रसिक रहा उसको रस में रस नहीं, और जो अपरस का परस करता है उसको परस का परस क्या चाहेगा। यही काव्य की ब्यूटी है ना। सुनते भी रहो तो थकेंगे नहीं। और सुरभि दुर्भि से जो दूर रहा, सुगंध और दुर्गंध से जो दूर रहता है, यानी दोनों ही परिस्थिति में जो है बिल्कुल सामंजस्य रख के चलता है, समता के साथ रहता है ना। तो रसना इंद्रिय को भी ले लिया, परस में स्पर्शन इंद्रिय आ गई, और ऊपर जो थी अंधो विषयांदो को प्रकाश की गंध, यानी हमारी जो देखने वाली चक्षु इंद्रिय है ना, वह भी आ गई। और फिर नासा इंद्रिय, यहाँ पर सुरभि दुर्भि से भी वह दूर रहता है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी, यानी किस सुगंध को वो चाहेगी। उसकी नाक किसी भी सुगंध को नहीं चाहती, है ना। उसको इन सब से कोई मतलब नहीं। किसको, अमूर्तिक। हाँ नहीं, जिस किसको नहीं है, जिसको कि अब इन विषयों में इंटरेस्ट नहीं नहीं है। है ना। जिनको कि इन विषयों में ही रस आ रहा है तो वह तो श्रृंगार रस को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या साधु श्रृंगार रस को फॉलो करते हैं, नहीं, क्योंकि उन्हें अब इन रसों में रस नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या पूछना है, कहीं जो पर बात ना अपरस, समझ आई हो। श्योर, पूर्णिमा जी। हाँ, जो अपरस का परस करता है, हम्म, अपरस तो अपने आत्मा बता दिया। हाँ, जो अपनी आत्मा का ही स्पर्श करता है, हम्म, उसी के पास रहता है ना। उसको स्पर्श कुछ भी छूने से, जैसे इंद्रियां होती है ना, हमें क्या हाँ, सॉफ्ट चीजें, कोमल चीजें,
है ना। अच्छी लगती है। हाँ, सर्दी में हमें गर्म चीजें अच्छी लगती हैं छूने में, गर्मी में हमें ठंडी चीजें छूना अच्छा लगता है। तो हम क्या है, हम स्पर्शन इंद्रिय में ही फंसे हुए हैं। हम्म, लेकिन तो जिसने ये तो अपरस को, मुनिराज की बात हो गई ना, हाँ हम बिल्कुल श्रावक की। बिल्कुल, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं, साधना में जी, जो लगे हैं जो लगे हैं उनके बात लिए। कर रहे हैं। हाँ, तो हमें तभी भी ऐसा सारे बनना है। रसों को बता देंगे, है ना। मुनि महाराज भी सारे रसों को डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर के रस खत्म हो गए, लेकिन वो किस तरह से अपने संकल्प से बंधे हैं, राइट। तो वो उसको याद करके अपने उन सारे रसों को एक तरफ कर देते हैं। जैसा यहाँ पर माटी के लिए बताया ना, कि उसने कुदाली की मार को भी सहन करना उचित समझा। किस लिए? कि अगर ये मार नहीं सहन करूंगी तो कल को कलश कैसे बनूंगी। ठीक है ना। आज हम सोचे कि ये सारे रस अगर चले गए लाइफ से तो कितना बोरिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन उन्हें भी तो कुछ मिल रहा है जो इस बोरिंग से भी बेटर है, जिसके लिए वो साधना कर पा रहे हैं। क्या हमने उसको कभी पाने की कोशिश करी? क्या हमने उस पर कभी चिंतन किया कि वो किस लिए ये सब कर पा रहे हैं, है ना। हम भी थोड़ा माटी से समझे, सीखे तो सही कि तकलीफ भी आती है तो अपने गोल को मत छोड़ो। हम्म, और किसी को कुछ पूछना या शेयर करना है? ऐसा सोच सकते हैं ना कि अगर हमारे को अपना उद्धार करना है तो सहन करना सीखना पड़ेगा। अपना क्या करना है, सॉरी आंटी? अपने को सहन करना सीखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपने पहले कल्याण। क्या बात कही थी? अपने को अगर अपने को आगे आना है आगे आत्मा के कल्याण मार्ग पे, करना है, बढ़ना है आगे, हाँ है ना। कल्याण करना है, तो ये सब हाँ, सहन करना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही है। सहन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें वीर रस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? वीर्य क्षमता, चाहिए। क्षमता बस। अंदर की आत्मा की शक्ति चाहिए। हम्म, हम्म, सही। इंद्रियों पर काबू पाने, मतलब कंट्रोल करने की हाँ, इंद्रिय पर कोशिश कंट्रोल करनी, कब होगा? जब इंद्रिय विषयों से ध्यान हटेगा, ध्यान हटेगा। है ना। संयम का पालन करेंगे धीरे हाँ, धीरे तो। बिल्कुल ठीक है। मतलब अपरस है तो उसको मतलब परस शरीर को क्या चाहेगा, वो ये हुआ ना, मतलब आत्मा हाँ को हाँ, चाहेगा तो शरीर को क्यों उसको चाहेगा। अंदर से कुछ भी छूने का इंटरेस्ट क्यों ही होगा? जिसने अमूर्तिक अपरस को पा लिया, छू लिया, हाँ हाँ है ना। जो अपरस का परस करता है, यानी जो छूने लायक नहीं है, छूने में जिसका पॉसिबल ही नहीं है, अपरस है, हाँ अमूर्तिक है, हम्म, उसको वह पाले, तो उसको फिर दुनिया की जो चीजें दिख रही हैं हमें, हाँ उनको पाने का, उनको छूने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। थैंक यू, ना अंडरस्टैंड। चलिए, लाइक हम उपवास करते हैं तो हमें लाइक उस तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, तो इसी तरह सभी चीजों में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। जैसे हम एक बार संकल्पित हो जाते हैं आज हम भोजन नहीं करेंगे, तो संकल्प हो गया, तो अब भूख भी नहीं लगती, वहां नहीं ध्यान लगती भी है और नहीं उस तरफ जाता। ध्यान भी नहीं जाता है, बिल्कुल राइट। सही है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने शेयर किया। ये तो संकल्प अभी शक्ति गए ना वाले। पर्यूषण, तो हम्म, एक्सपीरियंस ताजा है तो। हाँ, हम्म, ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुक्रिया चारू जी। जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र सभी को। ऑल राइट, जय जिनेन्द्र।